नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरमीत और ट्रेडिंग विद्या के यूट्यूब चैनल के पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज शेयर मार्केट। अक्सर हम लोगों ने नाम तो बहुत सुना है कि ये शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट होता क्या है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो और इस चैनल को बनाने का मकसद बस ज्ञान और फाइनेंस के फील्ड में लोगों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड और हमारा यहाँ पर कोई भी उद्देश्य किसी भी तरीके का बाई या सेल करने का या बताने का नहीं है, बल्कि हमारा यहाँ पर लोगों को बस एक एजुकेशन की दुनिया में, जिसमें आजकल फाइनेंस और शेयर मार्केट जैसे शब्द जो आपको सुनने और देखने को मिल रहे हैं वो पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आपने बुल और बेयर तो ज़रूर सुने होंगे। बेयर का मतलब मार्केट को नीचे दिखाना या मंदी का प्रतीक होता है, और दूसरी तरफ बुल को प्रदर्शित करता है तेज़ी के साथ। मैं हरमीत सिंह, आपका अपना ट्रेडर। शुरू करते हैं ट्रेडिंग विद्या का पहला वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि शेयर मार्केट कोई एक छोटा सा सब्जेक्ट या फील्ड नहीं है, ये एक पूरा का पूरा समुद्र है जिसमें आपको ज्ञान का भंडार मिलता है। तो उसी भंडार को हम लोग अपने दिमाग में बैठाने के लिए आज पहला वीडियो शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक ही है शेयर मार्केट, जो कि आप देख पा रहे हैं ठीक यहाँ। उसके अलावा और भी आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पढ़ पा रहे हैं जो कि अभी आपको पहले ना समझ में आए, लेकिन एक दिन आप इन पूरे सब्जेक्ट को क्लियर कर पाएंगे और आप सबको भी ये बेसिक नॉलेज तो हो जाएगा कि शेयर मार्केट क्या है और किस तरीके से काम करती है। व्हाट इज शेयर मार्केट। देखिए, हमें ये तो पता है कि मार्केट में क्या होता है, बाय और सेल। कुछ लोग खरीदने आते हैं तो कुछ लोग बेचने आते हैं। खरीदने वाला ये चाहता है कि मुझे सस्ते दाम पर सामान मिल जाए, और बेचने वाला ज़्यादा मूल्यों पर अपने सामानों को बेचकर एक अच्छा सौदा करना चाहता है। यहाँ पर मार्केट का मतलब तो आप समझ गए, लेकिन ये शेयर या स्टॉक क्या है। अमूमन हम लोग मार्केट में खरीदारी और बिक्री तो अमूमन करते हैं, लेकिन एक और मार्केट है जो एक बड़े लेवल पर काम करता है, जिसमें कंपनियां अपनी हिस्सेदारी खरीदते और बेचते हैं। एक रिस्पेक्टेड जगह, एक मार्केट जो कि इंडिया में दो हैं, जिसे आप मंडी भी कह सकते हैं, और जिसका नाम है NSE और BSE, जो कि आपको यहाँ दिखता रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों ही जगहों का एक ही काम है, और वो ये है कि हमारे पास रिस्पेक्टेड कंपनी के बायर और सेल, उनके कंपनी के इक्विटी हों, वो भी पारदर्शी तरीके से, जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का झोल झाल या फिर उच्च नीच ना हो, ताकि रिटेलर जैसे हम लोग और बड़े बड़े जो लोग मार्केट में आते हैं, बाय और सेल करते हैं पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, उन्हें नुकसान ना हो। जैसा कि आप नीचे देख भी पा रहे हैं, शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। किसी भी दूसरे बाज़ार की तरह शेयर बाज़ार में भी खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते हैं और मोल भाव करके सौदा पक्का किया करते हैं। हमें ये तो पता है कि हम यहाँ पर कोई नॉर्मल चीज़ खरीद बिक्री नहीं कर रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े कंपनियों के इक्विटी को बेचा और ख़रीदा जा रहा है, तो इसे कड़ी निगरानी में किया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि किसी भी तरीके का ऊंच नीच या गलती न हो, जिसके लिए मार्केट रेगुलेटर है जिसका नाम सेबी है।
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इसका फुल फॉर्म है, इसका कार्य बाज़ार में पूरी तरीके से अपना पकड़ बनाकर एनएसई और बीएसई को रेगुलेट करना, मार्केट के जितने भी छोटे से बड़े प्लेयर हैं उन पे अपना एक कंट्रोल रखना, ताकि वो अपना काम अपने अपने तरीके से अच्छे तरीके से कर सकें और सभी का काम सुचारू रूप से हो पाए, जिसे रेगुलेट करती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी के नाम से जाना जाता है। बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग विथ स्टॉक एक्सचेंज। ऐसा तो हमने बहुत बार देखा है कि स्टॉक एक्सचेंज के संग लिस्टिंग होने का क्या फ़ायदा है। सबसे पहली बात तो ये, आपको एक मजबूत भरोसा वो एक रेगुलेटरी बोर्ड प्रोवाइड करती है, जो कि सेबी है, ताकि वो ये बताती है कि आपका जो पैसा, जो आपका हार्ड एंड मनी है, वो एक अच्छे जगह पे जा रहा है, जिस जगह आप चाह रहे हैं उसी जगह पे वो बाई और सेल हो रहा है, जिसे एक अच्छे और लिस्टेड जगह पे होना काफ़ी ज़रूरी है। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल बात कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे बीएसई के नाम से भी जाना जाता है, इसे 1875 में स्थापना किया गया था मुंबई में दलाल पथ या दलाल स्ट्रीट के नाम से, और ये एशिया का वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अप्रैल तक में 4.9 ट्रिलियन और इसमें 6000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, और इसका मेजर इंडेक्स जो बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है वो सेंसेक्स है, जिसे सेंसेक्स के नाम से नापा जाता है। उसके बाद उसकी कुछ जानकारियां, और नीचे हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि ये बता रहा है कि ये 1992 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका काम उसी तरीके से जिस तरीके से बीएसई करती है वही है, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2016 तक का ये डाटा हमारे पास है 4.1 ट्रिलियन, और 12वां लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज था, और इसका मेजर जो इंडेक्स है वो निफ्टी 50 है, जिसे हम निफ्टी 50 यानी कि दुनिया में जितने भी बोर्ड हैं सभी के कुछ अपने खुद के एक पॉपुलर इंडेक्स होते हैं। उसी तरीके से एक्सचेंज बोर्ड यानी कि इंडिया के जो बोर्ड हैं वो है आपका 2, बीएसई और एनएसई। बीएसई के इंडेक्स को हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं, और एनएसई के हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को निफ्टी 50 के नाम से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो इसमें जो मेन इसका जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, जिसके बारे में कुछ डिटेल आपके सामने भी दिख रहा है। आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं इसका पीपीटी जो है मैं आपको अगले वीडियो में वो शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं कि मार्केट किस तरीके के होते हैं और कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जहां आप देख भी पा रहे हो, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, इसमें प्राइमरी लोग आते हैं, यानी वो जगह जहां पे सिक्योरिटियां बनाई जाती हैं, और सेकेंडरी मार्केट वो जहां पर इन सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है, इन्वेस्टर के द्वारा बाई और सेल किया जाता है। और फॉर द फर्स्ट टाइम जो कंपनियां पैसा लगाने मार्केट में आती हैं वो लिस्ट होती हैं आईपीओ के थ्रू, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं। आईपीओ क्या होता है, कितनी तरीके से कंपनियां मार्केट से पैसा उठाती हैं, मार्केट में पैसा उठाने के कौन कौन से लीगल तरीके हैं, वो सब भी आने वाले वीडियो में आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और इस ज्ञान को आप बढ़ा पाएंगे। सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो वो ऐसा जगह या फिर इन दोनों का अंतर आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक्स या बॉन्ड जारी करती है, उन प्रतिभूतियों को यानी कि उन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से निवेशकों को बेचती है, क्योंकि उसका काम ही है बेचना खरीदना, और ये जो काम होता है खरीदने और बेचने का, ये सेकेंडरी मार्केट में होता है।
व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट। तो आपको पता ही है कि खरीदने और बेचने का काम जो है वो NSE और BSE में होता है। तो ये आपके सेकेंडरी मार्केट हो गए। और प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटी जहाँ पर बनती है फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ इन्वेस्टर उसे खरीदते हैं और जहाँ पे उसको ट्रेड किया जाता है, उसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। यानी कि सेकेंडरी मार्केट उसे कहेंगे जहाँ पर उसका ट्रेड किया जाएगा। अब व्यापार है, व्यापार में बहुत सारी चीज़ें हैं खरीद बिक्री के लिए। तो इसमें जो आपका पहला जो शेयर मार्केट में जो ट्रेड होता है वो है शेयर्स। इसमें कंपनी की हिस्सेदारियाँ, बॉन्ड पेपर जो कंपनी के तरफ से एक तरीके से आपका बॉन्ड हो गया, आपका म्यूचुअल फंड हो गया, डेरिवेटिव्स हो गए। डेरिवेटिव में आप फ्यूचर करते हैं, ऑप्शन करते हैं। सब बहुत सारी जानकारी आपको आने वाले वक्त में मिलेगी। आप इस PPT का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना मैं अगले वीडियो में ये पूरा आपको दे दूँगा। आप इसमें विस्तार से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम होता है। तो आई होप आप कुछ एक फंडामेंटल जो बेसिक जो एक नौजवान या वो युवाओं को समझना बहुत ज़रूरी है, जो ये समझना चाहते हैं कि मार्केट की शुरुआत कैसे होती है, मार्केट में कौन से ऐसे लोग हैं और उनके क्या काम हैं, जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज ए बिगिनर, ताकि आप आने वाले समय में आने वाले एक एक पहलुओं को आप समझ सकें, उनके काम को जान सकें। क्योंकि शेयर मार्केट एक बहुत ही वास्ट और बहुत ही बड़ा फील्ड है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। इसलिए आपको बेसिक से और छोटे छोटे चीज़ों को सबसे पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और मेरे द्वारा जो भी छोटी मोटी गलतियाँ हुई फॉर द फर्स्ट टाइम, ये मेरा वीडियो है जो मैं अपने YouTube पे डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे कुछ मेहनत को एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके बिल्कुल आप उसको मुझे इंकरेज करिएगा। आने वाले वक्त में पूरे मार्केट से रिलेटेड फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, लिवरेजेस, मार्जिन, IPO, NAV, छोटे से छोटे हर एक सेक्टर के सारे वीडियो आपको बताए, पढ़ाए और सिखाए जाएंगे। डेली आपको डेली मार्केट एनालिसिस मिलेगा, और आपको बिल्कुल मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे संग जुड़े रहें, और मैं आपको पूरी तरीके से फ्रॉम बेसिक टू एडवांस में आपको बता पाऊँ। तो ये रहा मेरा पहला वीडियो आपके लिए। ट्रेडिंग वीडियो को आप पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो और नए ज्ञान के साथ। जय हिंद।